हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। टॉपिक है क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट। इसके पहले की क्लास में हम एल्ड्रीन और इंडोसल्फेन के बारे में डिस्कस किए थे। कि जो कुछ कितने हो गए, एल्ड्रीन, इंडोसल्फेन, बीएचसी और डीडीटी, ये सारे पेस्टिसाइड हो गए। आज हम ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पे डिस्कस करेंगे। पॉइंट वाइज लिखना है, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या है? पेस्टिसाइड है। इसका फर्स्ट पॉइंट होगा इंसेक्टी। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का इंसेक्टिसाइडल लिखिएगा, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज वर डिस्कवर्ड। इसका वर डिस्कवर्ड किसने डिस्कवर्ड किया है? डिस्कवर्ड बाय श्रेडर। श्रेडर की स्पेलिंग है एस साइलेंट, SCHRADER। श्रेडर ने किया था। ये श्रेडर कहाँ के थे? अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि श्रेडर कहाँ के थे, श्रेडर इन जर्मनी। ये जर्मनी के थे। इसकी डिस्कवरी कब किया था? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फेट को डिस्कवर किया था। किसने किया था? श्रेडर ने किया था। श्रेडर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के हैं? जर्मनी के थे। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या है? ये पेस्टिसाइड होता है। इसका इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी किसने डिस्कवर किया था? श्रेडर ने किया था। अभी क्वेश्चन बनता है, देखो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन। डिस्कवरी किसने किया? श्रेडर ने किया था। श्रेडर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कब किया था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी डिस्कवरी हुई थी। एक नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या होता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट्स मोस्ट टॉक्सिक आर द ऑर्गेनोफॉस्फेट आर मोस्ट टॉक्सिक टू वर्टिब्रेट्स मोस्ट टॉक्सिक होता है टू वर्टिब्रेट्स के लिए बहुत जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है। कौन? ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होता है, टॉक्सिक होता है। मोर किसके लिए होता है? वर्टिब्रेट्स के लिए होता है। अब इसका यूज क्या होता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट्स से इतना हो गया होगा आई थिंक। यूज होता है, इसका मेजर यूज होता है इन इंडिया में। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के कौन कौन से यूज होते हैं जो इंडिया में इसके यूज होते हैं? एक पहले पॉइंट लिख लीजिएगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट या फिर इट इज, ये इनहिबिट करता है। इनहिबिट मतलब होता है रोकता है, कुछ मीनिंग होती है जो थोड़ा से पता चल जाए तो टॉपिक क्लियर हो जाता है। इनहिबिट कोलिन स्टेरेस। अब ये कोलिन स्टेरेस आपके दिमाग में आएगा कि कोलिन स्टेरेस क्या है? ये कोलिन स्टेरेस क्या है? एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एक एंजाइम होता है। इट इज इनहिबिट कोलिन स्टेरेस। ये कोलिन स्टेरेस को रोकता है। और ये क्या होता है? एन एंजाइम, या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एन एंजाइम। अब आपसे पूछ लिया जाए कोलिन स्टेरेस क्या है? एंजाइम है जो कि ये इसेंशियल होता है, जरूरी होता है। कोलिन स्टेरॉल इज essential for transmission of nerve impulse across synapse। ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन यानी ट्रांसफर करने में क्या होता है? इसेंशियल होती है। कौन? कोलिन स्टेरेस क्या है? एक एंजाइम है। 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड क्या 4 या 5th पॉइंट है। नेक्स्ट है
ऑर्गेनोफॉस्फेट के मेजर यूज होते हैं, मेजर यूज्ड इन इंडिया, इन इंडिया में इसके कौन कौन से यूज होते हैं, तो कौन कौन से, मैलाथियन, पैराथियन, एक है फेनिट्रोथियन है, एक है लास्ट है एंड फेनिट्रोथियन। तो इसके कौन कौन से यूज होते हैं इंडिया में, मैलाथियन, पैराथियन एंड फेनिट्रोथियन। मैलाथियन, पैराथियन एंड फेनिट्रोथियन क्या होते हैं, दीज आर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, क्या होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं, क्या होते हैं, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं। इतना नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। जिसमें कि दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मैलाथियन और पैराथियन। मैलाथियन क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है इन फील्ड, और सेकेंड कौन होता है, पैराथियन। तो लिख लीजिएगा पॉइंट। नेक्स्ट, मैलाथियन बहुत यूज होता है, आप इसका पढ़े भी होंगे, देखते हैं जो फार्मर होते हैं अपने खेतों में ऐड करते हैं। और इसका मैलाथियन का यूज क्या होता है, एंटी मलेरियल प्रोग्राम में भी होता है। कहाँ पे होता है, ये पूछ लिया जाएगा, पूछ लिया जा सकता है। मैलाथियन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ingredient in flit एंड सेकेंड कौन सा है, एंड सेकेंड पैराथियन, पैराथियन। तो पहला कौन सा, मैलाथियन बहुत एक्टिव होता है, सेकेंड क्या है, पैराथियन होता है, पैराथियन। एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, मैलाथियन, अभी जैसे बताएं कि मैलाथियन जो कि बहुत लंबे टाइम से यूज किया जा रहा है एंटी मलेरियल प्रोग्राम में। मैलाथियन इंपॉर्टेंट है, मैलाथियन इज आल्सो एम्प्लॉयड, बहुत लंबे टाइम से एम्प्लॉयड, वाइडली यूज्ड एंटी, बताए ना, एंटी मलेरियल प्रोग्राम से बहुत लंबे टाइम से मैलाथियन का यूज एंटी मलेरियल प्रोग्राम में भी यूज होता है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में इतना ही है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये क्लास आपके लिए आपकी टीजीटी, पीजीटी और अदर जो बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, लाइक बीएससी नर्सिंग, फार्मासिस्ट, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल क्लास है। टेट, सीटेट, जो भी बायोलॉजी से जितने भी रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनके लिए, सबके लिए हेल्पफुल है। तो एक छोटा सा रिवीजन हो जाए, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं। तो इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज किसने डिस्कवर किए थे, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी श्रेडर ने किया था। अब श्रेडर पूछा जाता है कहाँ के हैं, तो श्रेडर कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं, श्रेडर जर्मनी के हैं। इन्होंने कब किया था, श्रेडर ने कब किया था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर इसकी डिस्कवरी हुई थी। ये मोस्ट टॉक्सिक होता है टू वर्टिब्रेट के लिए मोस्ट टॉक्सिक होता है। मैलाथियन के मेजर यूज होते हैं इंडिया में, कौन कौन से, मैलाथियन, पैराथियन, फेनिट्रोथियन होते हैं, मैलाथियन, पैराथियन, फेनिट्रोथियन होते हैं। जिसमें कि मैलाथियन मोस्ट वन ऑफ द, इसमें से सबसे ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, एंड सेकेंड होता है पैराथियन। सेकेंड क्या होता है, पैराथियन। और मैलाथियन का कहाँ पर यूज होता है, एंटी मलेरियल प्रोग्राम में बहुत लंबे टाइम से मैलाथियन का यूज होता है, एंटी मलेरियल प्रोग्राम में मैलाथियन का यूज होता है। तो ये था मैलाथियन में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक यू क्लास।